जय माता की जय सिया राम। भाई दिवाली पे लक्ष्मी पूजन, बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, बच्चे और भी बच्चे हैं, तो सबको लक्ष्मी पूजन किस तरीके से करना और कैसे करना है, जो लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हो। तो ये रात को होगी लक्ष्मी पूजन, तो शाम को होती है, जब भी समय मुहूर्त होगा उनका 7 बजे 6 बजे, वो तो मुहूर्त तभी देख लेना, वो तो पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, दिवाली को जब रात की पूजा करते हो तो उसमें क्या करना है तुम्हें, एक तो खीर बनानी है तुम्हें, और खीर में गुलाब जल डालना है। ठीक है, खीर के अंदर गुलाब जल डालना है और इलायची डालनी है। इलायची को छील के उसके दाने निकाल के तब खीर में डालनी है आपको। एक तो खीर का भोग लगाना है आपको रात को। एक जो खील बतासे आते हैं, एक कटोरी में खील बतासे रखने हैं आपको, जो लक्ष्मी का पूजन करना है शाम का। और थोड़े से सफेद तिल, थोड़ा शहद और पान का पत्ता, ये भी रखना है तुम्हें सामग्री में। ठीक है, इसे जरूर ध्यान से रखियो। जो पान का पत्ता है उस पे तुम्हें शहद से श्रीम लिखना है, श्रीम श्रीम लिख के शहद से उसके ऊपर तुम थोड़े से सफेद तिल डाल देना। ठीक है, श्रीम लिख के पान के पत्ते के ऊपर, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। ठीक है, शहद से लिखना है श्रीम। तो ये तुम्हारी होगी, जैसे कि तुम्हारे पास चीज है, गहने हैं तुम्हारे, पैसे हैं तुम्हारे घर पे, में सब चीज माँ लक्ष्मी के आगे उस दिन रख के पूजा करनी है उन सब की। और एक तुम्हें तांबे का लोटा लेना है, और तांबे के लोटे के ऊपर या तो एक तुम नारियल रखो। नारियल भी कैसे कि छील के उसको छील के, जो उसमें भी आंखें होती हैं, 3 आंखें बनी हुई होती है ना, तो उन पे सिंदूर और हल्दी से तिलक करना है। और एक जनेऊ लेना है, जनेऊ को पीला कर लेना है हल्दी में, और उस जनेऊ को उस नारियल को पहना के, और जो तांबे का कलश है तुम्हारा उसमें चावल भर के, उसमें पीले चावल करके उसके ऊपर वो कलश रखना है। कलश रखना है, उस पे हल्दी और कुमकुम से सतिया बनाना है, ओम लिखना है, उस पे कलावा बांधना है। ठीक है, वो माँ लक्ष्मी के साथ में तुम्हें पूजन करना, उसको उसे अपने पास में माँ लक्ष्मी के पास में रख दियो। जब पूजन करोगे गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, तो उसको पास में रख लियो। उससे क्या होता है कि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वो आपको 1.25 महीने तक रखना है कलश। 1.25 महीने के बाद आप जल प्रवाह कर सकते हो उसके अंदर के चावल और नारियल। ठीक है, जो उसका वो जो तुम्हारा कलश है तांबे का, उसे अपने घर वापिस ला सकते हो, उसको नहीं छोड़ खाना है। या फिर आप मंदिर में चढ़ा सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में, कृष्ण राधा जी के मंदिर में, कहीं पे भी चढ़ा सकते हो 100 महीने के बाद। मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें बाद का। उसमें दक्षिणा रखना 11 रुपए उसके अंदर, कलश के चावलों के ऊपर ही। ठीक है, ये लक्ष्मी की बहुत जल्दी से प्राप्ति होती है घर में। जैसे किसी की बरकत नहीं होती है, कमाते बहुत हैं, पैसे आते हैं लेकिन ठहरते नहीं है। तो जो तुम इस दिवाली की रात से करोगे ना इस उपाय को, इससे तुम्हारी जो लक्ष्मी है वो स्थायी रूप से तुम्हारे घर में मतलब स्थापित होगी। वो ज्यादा इधर उधर नहीं डोलेगी। जैसे कि चंचल कहते हैं कि माँ लक्ष्मी तो चंचल होती है, जैसे कि हारी बीमारी में पैसा लगना, कोई पैसे लेके देता नहीं है, ऐसे परेशान करते हैं, तो ये उसके लिए है कि तुम्हारे घर में जो पैसा है वो टिकने लगेगा, रुकने लगेगा वो। ठीक है ना, इसको करने से बहुत फायदा होता है। और तो ये रात को भोग लगाना है तुम्हें, और 2 पेड़े बनाने हैं तुम्हें, उनके ऊपर इलायची और लौंग रखनी है। एक पान का पत्ता और अलग से लेना है, वो पान के पत्ते के ऊपर, एक पान के पत्ते पे तो श्रीम लिख के शहद से, उसके ऊपर तो सफेद तिल डालने हैं, वो भोग लगाना माता रानी को। और एक पान का पत्ता है जो, उस पे 2 पेड़े रख के, पान के पत्ते पे 2 लौंग 2 इलायची, इलायची छील कर रखनी है, उसके दाने निकाल कर रखने हैं। एक वो लगाना है भोग आपको माई रानी के। ठीक है, लक्ष्मी। और कमल का फूल मिले कमल का चढ़ाओ, गुलाब का मिले गुलाब का, गुड़हल के मिले तो गुड़हल के। गुड़हल के जैसे कि दिन में तोड़ कर रखोगे फ्रिज में, तुम्हें मुरझाएंगे नहीं, रात को में अच्छे के अच्छे मिलेंगे तुम्हें। गुड़हल के फूल की माला बना सकते हो, कमल के फूल की माला बना सकते हो। ये भी तुम्हें कुछ ना मिले तो कमल गट्टे की माला ले आना एक। ठीक है, कमल गट्टे की माला उस दिन माँ लक्ष्मी के गले में डालकर उसका पूजन का हो जाएगा। फिर उसके बाद उसे भैया दूज के बाद उसे अपनी तिजोरी में रख लेना। ठीक है, और माता रानी के 5 हल्दी की गांठ,
5 कमलगट्टे, माला नहीं मिले तो 5 अमरबेल के टुकड़े, ये माँ के उसमें रखने हैं तुम्हें। चावल तो मैंने बता दिए कलश के अंदर, ठीक है। और ये सब उसी थाली में रख लेने हैं जिसमें तुम पूजन करोगे। थोड़े से पीले चावल करके थोड़े से अलग और रख लियो प्लेट में, थाली में जिसमें पूजन करोगे माँ लक्ष्मी का। थोड़े से सफेद तिल रख लियो अलग से भी, ठीक है। और गणेश जी के लिए दुर्वा घास जरूर लेके आनी है तुम्हें, उस दिन रात को पूजन करोगे। और फूल वूल अपने जैसे भी है तुम रख लेना, अपने फूल तो मैंने बता दिए। माँ के लिए तो ये प्रिय है, और गणेश जी के लिए तो आप गेंदे के फूल भी ला सकते हो, जैसे भी मिले आपको तो ला सकते हो, क्योंकि पहले गणेश जी का पूजन होगा फिर लक्ष्मी माँ का पूजन होगा। वो से क्या करते हैं, जैसे कि गणेश है, जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है दिवाली पे, तो उस दिन गणेश की मान्यता होती है ज्यादा। लक्ष्मी का पूजन उस दिन गणेश जी के साथ होता है, विष्णु भगवान के साथ नहीं होता है, तो गणेश जी की मान्यता होती है उस दिन। क्योंकि जो जिस दिन हम लक्ष्मी की पूजन गणेश जी के साथ में करते हैं, तो उसका क्या है, जो गणेश जी के साथ हमारे घर में लक्ष्मी आवेगी तो वो हमें बुद्धि, बल बुद्धि देगी वो हमें। जो हम गणेश जी की पूजा उस दिन करते हैं उससे हमें बल बुद्धि प्राप्त होती है। क्या होता है कि जैसे हमारे कहीं से पैसे मिले हैं, तो हमारे वे कहीं हमें इतनी बुद्धि होगी, हम उसे गलत जगह खर्च नहीं करेंगे। वो कभी भी गलत जगह खर्च नहीं होती है। बहुत से क्या कहते हैं कि दिवाली पे वीडियो डाल देते हैं, मैंने देखी है, पहले मैं देखती थी, अब तो मुझे समय नहीं लगता। पहले कभी हम भी देख लेते थे कि दिवाली पे क्या पूजा करे क्या नहीं, कभी कभी पहले तो उसमें क्या था, उल्लू को बताते हैं कि उस पे दिवाली पे उल्लू के साथ में लक्ष्मी की पूजा करो। जो उल्लू की पूजा करते हैं ना दिवाली पे लक्ष्मी की साथ में, तो वो लक्ष्मी जब आती है ना तो उल्लू बना के चली जाती है तुम, तो उल्लू की पूजा नहीं होती है दिवाली पे, गणेश जी की होती है लक्ष्मी के साथ में, ठीक है। तो गणेश जी की पूजा करो अच्छे से, रिद्धि सिद्धि रिद्धि बुद्धि को मनाओ उनकी साथ में, रिद्धि बुद्धि को जरूर मनाना उनकी साथ में, कि गणेश जी रिद्धि बुद्धि सहित लक्ष्मी सहित हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाओ। तो इस तरीके से प्रार्थना करनी है आपको, और दक्षिणा चढ़ानी है माँ को जो उन सारे सामान के साथ। फिर जैसे कि आपका भाई पूजन होगा दिवाली से, और फिर ये 2 दिन तक रखी रहेगी थाली। फिर भैया दूज आएगा, उसके बाद जो कमलगट्टे हैं, अमरबेल के टुकड़े हैं, हल्दी की गांठ है, और वो जो दक्षिणा रखी है तुम्हारी, थोड़े से पीले चावल रखे हैं, एक लाल कपड़े में पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख देना। बाद में लौंग इलायची रखी है जो माँ की सब, ठीक है, उसे अपनी एक तिजोरी में डाल के रख देना। उससे तुम्हारी लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहेगी तुम्हें। और चांदी के सिक्के हो तो चांदी के सिक्का भी रख सकते हो उसमें पूजन में। चांदी के लक्ष्मी गणेश हो, चांदी के लक्ष्मी गणेश पूजन करके उसके बाद उसे आप तिजोरी में रख सकते हो। मिट्टी के मिले तो मिट्टी के रख लो, जैसे भी तुम्हें मिले। तो गणेश लक्ष्मी जी लेके आना अपनी, और अच्छे से उनके दूध से, कच्चे दूध से, पंचामृत से उनका स्नान कराना। फिर उनको वस्त्र पहनाना, छोटे वस्त्र जैसे कलावे के तौर पे, कलावा तोड़ के थोड़ा सा दे देना कि वस्त्र समर्पयामि, तिलकम समर्पयामि, अक्षत समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि। और उस दिन क्या करना है, एक अखंड दीपक लगाना है माँ लक्ष्मी का, अलग से लगाना है तुम्हें। उसके अंदर जो दीपक होगा उसके अंदर 2 कमलगट्टे और थोड़े से चावल, थोड़ी सी हल्दी, ये उसके अंदर डालनी है दिए के अंदर तुम्हें। जो एक घी का दिया लगाओगे अखंड माँ लक्ष्मी का, जिससे तुम पूजन करोगे उस टाइम पे दिया लगाओगे। और माँ की जैसे कि तुम पूजा करते हो रात के समय, तो माँ को शांति ज्यादा अच्छी लगती है। सबसे बड़ा क्या है कि घर की लक्ष्मी होती है तुम्हारी बेटी बहू, तो सबसे पहले उनका मान सम्मान करो, तब तुम्हें लक्ष्मी प्रसन्न होगी। तो ये सबसे पहले उनका मान सम्मान करना है, उनको अच्छे से खरीदारी करानी है, शॉपिंग करानी है अच्छे से। मतलब कोई बिटिया तुम्हारी तो शॉपिंग करा दो, कुछ भी उन्हें अच्छे से उनको खुश प्रसन्न कर दो, फिर तब अपनी लक्ष्मी की पूजा करना, तो तब लक्ष्मी प्रसन्न होगी तुम्हारी। तो लक्ष्मी पे जो ये बताया मैंने दिवाली पे, इसकी जरूर से जरूर आप ये करके देखना, तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। जो मैंने कलश का बताया, माँ के साथ में लक्ष्मी पूजन बताया है, इसका तुम करके देखना। जैसे कि फल फ्रूट, और तुम रात को जो मिठाई वगैरह सब चढ़ाओगे, तो वो क्या करना है, तुम्हें रात के समय थाली वहीं की वहीं छोड़ देनी है माँ लक्ष्मी के आगे। और सुबह उठोगे जब, या तो फिर गाय को खिलाओ में फल मिठाई जो भी है, जो सारी मिठाई डब्बा रखोगे तो डब्बा तो उठा लियो, उसमें से कुछ मिठाई थाली में छोड़ दियो। और बाकी की जो सुबह उठाओगे, खील है, बतासे हैं, मिठाई है, जो भी है सामान, तो उसमें से जो गाय को दे दियो उठा के। नहीं तुम्हारे को इस मंदिर पास में हो तो मंदिर में दियो। जैसे माँ को 5 फल लगाओगे
5 फल में क्या लगाना है तुम्हें? अनार का भोग लगाना है। अनार को छील के रखना है, एक अनार तो तुम्हें छील के कटोरी में रखना है और एक अनार तुम्हें साबुत ऐसे ही रखना है, ठीक है। और 2 केले और 2 सेब, ये तुम्हारे 5 फल हो जाएंगे। और कटोरी में जो अनार के दाने हैं वे अलग से लगाने हैं माता को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। वो तुम्हारे घर में कोई कन्या हो तो भोग लगाने के बाद, पूजा करने के बाद कन्या को दे देना जो अनार छिले हुए रखे हैं। और जो फल रखे हैं 5 के 5 में सुबह उठेगा तो ब्राह्मण को दे देना, गाय को दे देना, ठीक है। 5 फलों का जरूर भोग लगाना माँ लक्ष्मी को, अनार का जरूर लगाना और पान के पत्ते पे जो मैंने बताया इस तरीके से भोग लगाना जो माँ को तुम प्रसन्न करना चाहती हो। और सबसे पहले अपने घर में शांति करना, अपने देवी पितरों को मनाना, अपनी कुल देवी को मनाना, तभी लक्ष्मी खुश होगी तुम्हारे। जब तुम्हारे सब घर के खुश होंगे ना, तुम्हारे घर की बिटिया, बहू, दई पितर, कुल देवी, तो तभी तुम्हें लक्ष्मी, तुम्हारे घर वाली खुश होगी। नहीं तो कोई फायदा नहीं है करने का। जो मैं घर में सब नाराज होंगे तो फिर लक्ष्मी तुम्हारे पास आने वाली नहीं है। तो ये तुम्हें सब बच्चों को, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, जो ना भी जुड़े हैं, जिसको भी करना है कर सकते हैं। तो ये दिवाली पे जरूर करना माँ लक्ष्मी का पूजन रात के समय। और एक अपने जो गेट है, मेन गेट है तुम्हारा, या तो आम के पत्ते हों या फिर अशोक के पत्ते हों, उनका एक वंदनवार जरूर बनाना, 9 पत्तों से या 11 पत्तों से या 7 पत्तों से। और जो तुम्हारे पूजा का मंदिर का गेट है उस पे लगाना और एक अपने घर से बाहर लगाना दिवाली वाले दिन, ठीक है। ये जरूर करना है तुम्हें। तो इससे देखना तुम्हें कितने मतलब लाभ मिलेगा, कितना फायदा होगा। और जो गणेश जी हैं उनको भी एक सुपारी जरूर चढ़ाना, दुर्वा घास, 21 दुर्वा घास और एक सुपारी गणेश जी को जरूर अर्पण करना उस दिन के समय, ठीक है। और जो भी सामान सामग्री या फल वगैरह में सब तुम इकट्ठा रख सकते हो, लेकिन एक दुर्वा घास 21 और एक सुपारी वो तुम्हें अलग से गणेश जी को चढ़ानी है, ठीक है। जय माता की, जय सिया राम। सभी को ध्यान से करना।